नमस्कार, स्वागत है आपका। यही है फुल एंड फाइनल की आज की दो बड़े शब्द, महासंग्राम और इंतकाम। दिखाइए राहुल जरा, ये दो बड़े शब्द आज हमारे फुल एंड फाइनल में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है। ये देखिए, एक तरफ महासंग्राम हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच और दूसरी तरफ इंतकाम नेटो वर्सेस पुतिन। ये तस्वीर आपके सामने है और यही आज की सबसे बड़ी खबर, यही कवर स्टोरी है। पहली ब्रेकिंग इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो आ रही है, ब्रेक करिए इस वक्त राहुल, दिखाइए जरा। गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, शॉट देखिए जरा। कुछ देर पहले आईडीएफ की भीषण बमबारी, हमास के वेपन सप्लायर पर हमले का दावा। हमले में मारा गया हमास वेपन स्मगलर। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, हमास का वेपन सप्लायर जो है वो मारा गया। ये गाजा में बड़ा अटैक है, इसको फिर से प्ले ऑन करिए राहुल, दिखाइए जरा ये शॉट्स। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। हमास का यूनिसेफ की रेस्क्यू टीम पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए शॉट्स के साथ। गाजा में यूनिसेफ पर अंधाधुंध फायरिंग की। ये देखिए एमएन साहब, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। आईडीएफ ने वीडियो जारी करके किया दावा। बच्चों को फैमिली से मिलाने का कर रहे थे काम यूनिसेफ के लोग। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल सीधा आई है। ब्रेकिंग न्यूज, गाजा में हमास का विनाशक गुरिल्ला वॉर। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा। राफा में आईडीएफ के मरकावा टैंक पर हमला किया गया। एमएन साहब, राफा में हर घर के नीचे हमास की टनल, आईडीएफ ने कहा। यह देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। ये वाली ब्रेकिंग का शॉट दिखाइए और इससे पहले वाली जो फर्स्ट ब्रेकिंग और शॉट थे उसका शॉट दिखाइए। दोनों शॉट दिखाइए स्क्रीन पर। ये देखिए, एक तरफ मरकावा टैंक पर अटैक किया गया और दूसरी तरफ हमास के वेपन सप्लायर पर अटैक किया गया। इसी के साथ एक और बड़ी खबर सीधे ब्रेक करिए जरा। अवदीविका में रूसी टैंक पर हमला। ब्रेक करिए जरा, शॉट दिखाइए जरा। ड्रोन हमले में तबाह रूसी टी-80 टैंक। ये देखिए जरा, एमएन साहब फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 4 टैंक तबाह किए। फिर से प्ले करिए राहुल इसको जरा। ये देखिए, ड्रोन अटैक था ये। अवदीविका में रशियन टैंक पर हमला। इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 4 टैंक तबाह कर दिए। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। नीपर नदी के पास यूक्रेन का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन का रूसी कब्जे वाले इलाके में फायरिंग। ये देखिए जरा, एमएन साहब। नीपर नदी पार करने की कोशिश में रूसी सैनिक। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये जो तस्वीर है उससे लग रहा है कि ये बोट के ऊपर फायरिंग चल रही है। ये देखिए जरा, ये एलएमजी है जिससे फायरिंग चल रही है। ये तस्वीर है, देखिए नीपर नदी के पास ये गोलीबारी हो रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, खार्किव में मोर्चे पर कोलंबियाई वॉलंटियर। ब्रेक करिए शॉट के साथ। एमएन साहब राहुल, रूसी पोस्ट पर कोलंबियाई वॉलंटियर्स की फायरिंग, लेकिन उनके पास आके एक ड्रोन फटता है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। कुछ सेकंड के बाद बगल में राइट साइड बैन होगा शॉट और एक ड्रोन फटेगा जो कि एडिट कर दिया गया है जहां तक मुझे लगता है। ये रहा वो शॉट। ये देखिए जरा, किस तरीके से वापस अपने ट्रेंचेस की ओर भाग रहे हैं। गोलीबारी हुई, ड्रोन अटैक हुआ, वहां से भागे। खार्किव में लगातार पीछे हट रहा है रूस। राहुल, ये दोनों शॉट दिखाइए जरा स्क्रीन पर, ये और इससे पहले वाला। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। ब्रेक करिए राहुल जरा।
खेरसोन में एक्शन में दिखा रूसी टैंक, ब्रेक करिए। रूसी T-72 टैंक से यूक्रेनी पोस्ट पर शेलिंग हो रही है, ये देखिए जरा, ये शॉट से रूसी पैराट्रूपर्स ब्रिगेड का ज्वाइंट ऑपरेशन, ये देखिए जरा, ये रशियन टैंक है खेरसोन में। राहुल, एक तरफ ये शॉट दिखाइए ऑन द राइट साइड, और दूसरी तरफ नीपर नदी पे जो फायरिंग हो रही है वो वाला शॉट दिखाइए, और लोकेशन जरूर लिखिएगा प्लीज ऑन द लेफ्ट साइड। ये देखिए खेरसोन में रशियन आर्टिलरी का एक्शन, और वहां पर नीपर नदी पर रशियन इन्फेंट्री का एक्शन, ये देखिए दोनों तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए, और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, मक्का से लेकर अमेरिका तक गर्मी का कहर दिखाइए शॉट्स। वॉशिंगटन मेमोरियल में अब्राहम लिंकन का स्टैचू पिघल गया, ये देखिए जरा, दिखाइए शॉट्स। ये देखिए, गर्मी की वजह से पिघला मोम से बनी प्रतिमा, ये देखिए, ये मेमोरियल है जहां पर लिंकन का जो स्टैचू है ये पिघल गया। 6 फीट लंबी प्रतिमा का ऊपरी सिरा जो है वो पिघल गया है। आइए जरा दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा देते। गर्मी से पिघला लिंकन का स्टैचू, ये देखिए दोनों तस्वीरें आपके सामने। ये पहले की तस्वीर है और ये बाद की तस्वीर है, क्या कहेंगे? वैसे इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल, सबसे पहले हमारे खास मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सीधे देखिए, हमारे इस वक्त जो खास मेहमान आ चुके हैं स्क्रीन पर दिखाइए। सबसे पहले मेरे साथ आपको जो दिखाई दे रहे हैं, जनरल जीडी बख्शी सर, स्वागत है आपका सर। थैंक यू वेरी मच सर, वी मिस्ड यू। मेरे साथ है एम्बेसडर दीपक वोरा सर, आपका भी स्वागत है, थैंक यू वेरी मच सर। आप तो पहाड़ों से आ रहे हैं, शायद बख्शी सर भी पहाड़ों से आ रहे हैं। और सुमित, ये बहुत पहाड़ी इलाकों में जाने वाले हैं, जहां तक मुझे लगता है अगर हालात खराब हुए, हम यही कामना करते हैं ना जाएं, क्योंकि तब इनके जाने का मतलब हालात खराब हो रहे हैं। सुमित, स्वागत है आपका। लेकिन 4 बजे की 4 बड़ी खबरें आज हमने आपको शुरुआत में नहीं दिखाई, लेकिन 4:04 पर 4 बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीधे आइए, पहली ब्रेकिंग न्यूज राहुल, प्ले ऑन। हिजबुल्लाह पर सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करेगा इजराइल, ब्रेकिंग न्यूज। दूसरी, मिडिल ईस्ट की जंग के लिए भूमध्य सागर पहुंचा अमेरिकी युद्धपोत आइजनहावर। तीसरी बड़ी खबर, नेटो पर हमले के लिए बाल्टिक सी में रूस की वो ड्रिल। चौथी बड़ी खबर, पुतिन के गुरूर, पुतिन का गरूर, ये है के गुरूर नहीं होगा, का गरूर, क्रीमिया ब्रिज पर हमला करने वाला यूक्रेन। बड़ी खबर, इसी के साथ पहली ब्रेकिंग और शॉट, दक्षिण इजराइल में विध्वंसक ड्रोन हमला। ब्रेक करिए राहुल जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ब्रेकिंग और शॉट, ताबड़तोड़ हमलों से पोर्ट सिटी इलाके में दहशत, ये देखिए जरा। इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस ने किया ड्रोन अटैक। आईडीएफ के ठिकानों पर कामिकाजी ड्रोन से हमला, ये देखिए शॉट देखिए जरा। आयरन डोम से कई ड्रोन मार गिराने का दावा। राहुल, टाइट फ्रेम पर आइएगा, अगली ब्रेकिंग और शॉट में आपको दिखाने वाला हूं। सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए राहुल। ब्रेकिंग न्यूज जो है इस वक्त हमारे साथ, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए यहां पर मेरे ठीक बगल में, उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का विध्वंसक अटैक। ये देखिए, ध्यान से देखिए, डिशॉन इलाके में भीषण रॉकेट अटैक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कुछ देर पहले आईडीएफ के ठिकानों को किया गया टारगेट, ये देखिए जरा, आईडीएफ का मूवमेंट रोकने की कोशिश। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल, और एक क्विक रिएक्शन में सुमित से लेने जा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
सीधे आइए राहुल, इसी के साथ दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ सुमित के पास। सुमित, वहां पर नॉर्दर्न इलाके के जंगलों में आग लगी हुई है, वहां पर हम देख रहे हैं कि एक बड़ा अटैक किया गया है। वो अटैक किससे किया गया है, जो हमारे सामने विजुअल्स आ रहे हैं, ये देखिए वहां पर ड्रोन से अटैक किया गया है। आप मुझे ये बताइए अभी हालात क्या हैं? देखिए, हालात ये है कि लगातार इजराइल पिछले 48 घंटे से अपनी डिप्लॉयमेंट खासतौर पर इन्फेंट्री की और अपने आर्मर्ड व्हीकल्स की बहुत ज़्यादा कर चुका है। नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर लगातार रिहायशी लोगों को भी जाके आगाह किया जा रहा है कि आप इमरजेंसी जो आपकी चीज़ें हैं, वो मूलभूत चीज़ें अपने घर में स्टोर कर लीजिए। ऐसा लग रहा है, देखिए, जब ऐसी चीज़ें होती हैं तब ये निश्चित हो जाता है कि इजराइल अब वॉर के लिए तैयार है। और यही वजह है कि अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार अटैक बढ़ गए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि इजराइल की फोर्सेस को रोक दिया जाए, क्योंकि अगर वो एडवांस कर गई आगे की तरफ तो फिर हिजबुल्लाह के लिए भी दिक्कत होगी। अभी जो हालात हैं बहुत ज्यादा टेंस है, खासतौर पर नॉर्दर्न एरियाज के अंदर इजराइल की जो आप कह सकते हैं कि डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन आप जो बता रहे हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐलान है सुमित। यहां पर राहुल, वी आर गोइंग टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बीच बीच में महासंग्राम की जो हम बात कर रहे हैं, तस्वीरें देखिए। नेतन्याहू, सुमित ने खबर भेजी, नेतन्याहू बॉर्डर पर गए, वो दिखाने वाला हूं। फ्लोर ब्रेकिंग, बड़ी खबर, नॉर्दर्न इजराइल बॉर्डर पर आईडीएफ की बड़ी तैनाती। ब्रेकिंग न्यूज, नॉर्थ इजराइल बॉर्डर पर आईडीएफ टैंक का मूवमेंट, ये देखिए जरा। नॉर्दर्न बॉर्डर पर आईडीएफ रिजर्व फोर्स की तैनाती, बड़ी खबर। नॉर्थ इजराइल के शहरों में डिफेंस सिस्टम अलर्ट। ये सुमित ने थोड़ी देर पहले हमें वीडियो भी भेजा था, ये देखिए जरा। अलर्ट मोड में नॉर्थ इजराइल के 6 से ज्यादा शहर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, ये बड़ी खबर है। हाई अलर्ट पर इस वक्त, ये देखिए नॉर्दर्न इजराइल में टैंकों का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। आईडीएफ की बड़ी तैनाती। अगली 2 खबरों के बाद सीधे मैं जनरल बख्शी सर के पास आऊंगा। ये देखिए, क्योंकि मैं समझना चाहूंगा ये क्या इंडिकेट कर रहा है इन रियल वॉरफेयर टर्म्स। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एम्बियंस अब करिएगा राहुल, जरा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए आईडीएफ के टैंकों का डिप्लॉयमेंट। आपने ये देखा था 7 अक्टूबर के बाद गाजा के पास, आपने ये तस्वीरें देखी थी यूक्रेन के पास, जब रशिया ने ऐसे मूवमेंट किया था और कीव के अंदर तक घुस गए थे। बट लेबनान इज डिफरेंट। और सीधे इजराइल से खबर है यहां पर, सीधे आइए राहुल। महासंग्राम की बात कर रहे हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज, ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज जो हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, सीधे आइए। बड़ी खबर, नॉर्दर्न इजराइल बॉर्डर पर पहुंचे नेतन्याहू। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह से जंग की तैयारी का जायजा लिया। ये देखिए जरा, रिजर्व फोर्सेस के साथ नेतन्याहू ने मुलाकात की है। सेना से हिजबुल्लाह की तबाही का प्लान लॉक। सेना से हिजबुल्लाह की तबाही का प्लान लॉक कर दिया गया। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह पर हमले से पहले नेतन्याहू का दौरा। ये देखिए, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं राहुल, जरा दोनों शॉट स्क्रीन पर दिखाइए। एक ये वाला ऑन द राइट साइड एंड ऑन द लेफ्ट साइड जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है। ये देखिए, अब मुझे बताइए आप क्या कहेंगे। ये हिजबुल्लाह से जंग जो है लार्ज स्केल पर शुरू होने वाली है, उसका सबसे बड़ा सबूत है। ये देखिए जरा आप, ये देखिए, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने। नेतन्याहू नॉर्दर्न बॉर्डर पर पहुंचे हैं, रिजर्व फोर्सेस से मुलाकात की है। नेतन्याहू ना बाइडेन की सुन रहे हैं, ना उनको किसी से डर लगता है। उनकी वॉर कैबिनेट जो है वो भंग कर दी गई है, उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेतन्याहू इज अ वॉर वेटरन हिमसेल्फ। और नेतन्याहू के जो ब्रदर हैं वो शहीद हो चुके हैं, अगर आपको याद होगा। ही नोज दिस गेम लाइक बैक ऑफ हिज हैंड। इस वक्त एक और बड़ी खबर राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग। यहां पर महासंग्राम में अब जो सबसे शॉकिंग न्यूज आ रही है, सीधे आइए राहुल, प्ले इट ऑन। हिजबुल्लाह से फुल स्केल वॉर की तैयारी में इजराइल। ब्रेक करिए जरा। इमरजेंसी सामान को किया जा रहा है स्टोर। खाने पीने और सामान का, खाने पीने का सामान और दवाओं को किया जा रहा है स्टोर। बड़े वेयरहाउस में खाद्य पदार्थों का स्टोरेज। इंटरनेट सेवा जारी रखने से के लिए स्टारलिंक से बातचीत चल रही है। सीधे इसके की ग्राफिक्स पर आइए राहुल, और इससे पहले वाली दोनों ब्रेकिंग्स को बगल में चलाते रहिएगा। सीधे इसके की ग्राफिक्स पर आइए, संभव हो तो ब्रांडिंग लेके चलिएगा। ये देखिए जरा, दोनों के जो ब्रेकिंग है, नेतन्याहू वाली खबर, ब्रिलियंट इट इज। नेतन्याहू वाली खबर को बगल में चलाते रहिएगा और रिजर्व जो डिप्लॉयमेंट है वो भी चलाइएगा। ये देखिए जरा, इजराइल की हिजबुल्लाह से जंग की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह से विध्वंसक जंग की तैयारी में इजराइल। पूरी स्क्रीन देखिए, ये हमारे पीसीआर ने आपके सामने एक एक इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। ये देखिए जरा, फिर खाने पीने और दवाओं के लिए इमरजेंसी सेवा की तैयारी की गई है। बड़े वेयरहाउस में खाद्य पदार्थ को स्टोर किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों से बचने के लिए साउथ गाजा में शेल्टर हाउस तैयार किए जा रहे हैं। इंटरनेट सेवा बाधित नहीं हो सके, इसके लिए इलॉन मस्क के स्टारलिंक से बात हो रही है। राहुल, जो दूसरी खबर थी हमने जो दिखाई थी अभी, ये नहीं है, गलत शॉट चल रहे हैं।
जो दूसरी खबर है वो दिखाइए, जो वहां पर हमने दिखाया था टैंक्स का मूवमेंट हो रहा है। एनर्जी सिस्टम पर हमले के स्थिति में स्टारलिंक के इस्तेमाल का प्लान चल रहा है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स। सीधे चलिए जनरल जीडी बख्शी सर के साथ। बख्शी सर, दिस इज गेटिंग वेरी वेरी बिग। ये क्या हिंट कर रहा है सर? देखिए, हिंट बहुत साफ और संकेत बिल्कुल क्लियर है। नॉर्मल इजराइल की स्ट्रैटेजी रहती है कि अपने दुश्मनों को एक एक करके वो टारगेट करता है। 1967 वॉर में उन्होंने पहले जो है सीरिया को टारगेट किया, उसके बाद उन्होंने इजिप्ट को टारगेट किया और फिर उन्होंने इराक को टारगेट और जॉर्डन को टारगेट किया था। इसी तरह 73 वॉर में इजिप्ट भारी पड़ रहा था। इजिप्ट और सीरिया को पहले रोका, फिर इजिप्ट पे हमला किया साथ के साथ और फिर जॉर्डन की तरफ मुंह फेरा। अब उसने हमास को जितना नुकसान पहुंचा सकता था राफा में भी घुसकर पहुंचा दिया है। अब वो अपने ट्रूप्स शिफ्ट कर रहा है। ये इसको क्लियर इमेजेस हैं, कंसंट्रेशन फॉर असेंबली फॉर अटैक। इस तरह जब टैंकों की कतार पे कतार आनी शुरू होती है, बख्शी सर मुझे एक बात बताइए, मैं आपके सामने 3 मॉडल्स रखा हूं सर, असेंबल कर रहे हैं और आपने वॉर गेम्स डिजाइन किए हैं सर, आप वॉर रूम्स मैनेज करते रहे। मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूं, एक हमारे पास हाल फिलहाल में एक मॉडल ऑफ वॉरफेयर है यूक्रेन का, एक मॉडल ऑफ वॉरफेयर है हमारे पास गाजा का, और एक मॉडल ऑफ वॉरफेयर जो पूरी दुनिया भूल रही है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, वो है अफगानिस्तान और इराक का। ये वाला युद्ध हिजबुल्लाह से कितना अलग होगा या कितना सिमिलर होगा और किससे सिमिलर होगा? देखिए, इन्होंने पहले एक लेबनान पे अटैक किया हुआ है हिजबुल्लाह पे। वो बिल्कुल नॉर्मल जो वॉर है उसकी तरह था, क्योंकि हिजबुल्लाह ने खुलकर एंटी टैंक मिसाइल्स और जो एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट लॉन्चर्स थे RPG-7 के एडवांस्ड वर्जन्स का इस्तेमाल करते हुए इजरायली टैंकों और उनके जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स पे काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। बड़ा ज़बरदस्त और भीषण युद्ध हुआ था तब भी, लेकिन इजराइल ने इतना नुकसान वहां पहुंचाया था इंफ्रास्ट्रक्चर को, और जो तबाही बाकी इलाके में की थी, उससे अभी तक हिजबुल्लाह झिझक रहा था लड़ाई छेड़ने में। लेकिन जैसे आक्रामक तेवर ये इजराइल के बढ़ते जा रहे हैं, वो भी अब एस्केलेट कर रहे हैं। उन्होंने भी काफ़ी तैयारी की हुई है इस जंग की। कोई 1 लाख के करीब उनके पास रॉकेट्स हैं, जिनकी बरसात जब इजराइल पे होगी तो नुकसान तो होगा ही। आयरन डोम तमाम रॉकेट्स को नहीं रोक पाएगा। बख्शी सर, you've actually made a very valid point राहुल। मैं ऊपर जाने वाला हूं, फिर से एक बार हमारी ब्रांडिंग दिखाएंगे और वो 3 वाली ब्रेकिंग और शॉट लेंगे। महासंग्राम एक तरफ, और अब मैं यहां से मूव कर रहा हूं इंतकाम। इंतकाम, चेहरों को देख लीजिए, इंतकाम की मैं बात कर रहा हूं। मैं सीधे ऊपर जा रहा हूं अपने दर्शकों को अगला सेगमेंट जो हमारे शो का है वो दिखाने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल जरा ब्रांडिंग दिखाइए एक बार फिर से। यहां पर जो बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, और राहुल ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में लीजिएगा, ये देखिए महासंग्राम एंड आई एम ऑन द साइड ऑफ इंतकाम। सीधे आइए, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, नॉट ऑन द साइड एज इट, यहां पर स्क्रीन पर ब्रेक करिए राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर, अंधाधुंध फायरिंग से फिर दहला रूस का दागिस्तान। ब्रेक करिए शॉट्स और ब्रेकिंग, ये देखिए। वेल डन पीसीआर, ये है शॉट्स और ये है ब्रेकिंग। वेल डन पीसीआर, ये देखिए जरा। मखा चकाला में फायरिंग से हड़कंप। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस कर्मियों पर 2 हमलावरों ने की फायरिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 दिन पहले ही दागिस्तान में हुआ था आतंकी हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, आमियन साहब करिएगा। वेल डन पीसीआर, ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए आमिन साहब। Возле больницы, что происходит, не знаю. Ну, здесь что-то
Серьезная намечается. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए राहुल, अगली ब्रेकिंग और शॉट स्क्रीन पर दिखाइएगा, ब्रेकिंग और शॉट, फिर उसके बाद दोनों शॉट्स मेरे बगल में दिखाइएगा, दागिस्तान और क्रीमिया, दोनों शॉट्स हम यहीं पर दिखाएंगे। राहुल अगली ब्रेकिंग और शॉट ब्रेक करिए। क्रीमिया बीच पर क्लस्टर बम से हमले का सबूत, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, क्लस्टर बम के इस्तेमाल के मिले सबूत। बीच में मौजूद लोगों के पास गिरे क्लस्टर बम, ये देखिए जरा, ATACMS मिसाइल से क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल, हमले में नए वीडियो में सामने आया सबूत, ये देखिए जरा। 23 जून को हमले में 5 लोगों की हुई थी मौत, 150 से ज्यादा हुए घायल। राहुल जरा ये दोनों शॉट्स मेरे बगल में दिखाइए, उसके बाद लॉन्ग शॉट से अगली ब्रेकिंग फ्लोर ब्रेकिंग लेंगे, ये देखिए जरा, ये दोनों शॉट्स मेरे बगल में दिखाइए। एक तरफ दागिस्तान है आपके सामने यहां पर, और ये है क्रीमिया जो आप इस तरफ देख रहे हैं, ये है क्रीमिया ऑन माय लेफ्ट एंड स्क्रीन पर ऑन द राइट, और ये है दागिस्तान। पुतिन इज सराउंडेड, क्या ये समझा जाए इस वक्त की बड़ी खबर। मैं सीधे चलूंगा, ये अब अगली ब्रेकिंग फ्लोर ब्रेकिंग दिखा रहे राहुल, लॉन्ग शॉट से सीधे आइए। क्रीमिया ब्रिज पर बहुत बड़े हमले के संकेत, ब्रेक करिए, बहुत बड़े हमले की तैयारी, खबर करेक्ट करिए। क्रीमिया ब्रिज को तबाह कर सकता है यूक्रेन, क्रीमिया ब्रिज को तबाह करने का यूक्रेनी प्लान, करेक्ट करिए दोनों लाइनें ब्रेकिंग की तुरंत। सचिन ये देखिए, अमेरिकी ATACMS मिसाइल से हमले की तैयारी, यूक्रेनी इंटेलिजेंस के चीफ किरलो बुदानोव की चेतावनी, हमेशा के लिए टूट सकता है रूस का क्रीमिया से लिंक। ये बड़ी खबर। राहुल इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को बगल में चलाइएगा, इसके अपर गोप्रो पर आइए, ये देखिए बड़ी खबर, क्रीमिया ब्रिज तबाह कर देगा यूक्रेन, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए यूक्रेनी इंटेलिजेंस के चीफ किरलो बुदानोव ने वार्निंग दी है, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ब्रिलियंट ग्राफिक्स, एक्सीलेंट वर्क। ये देखिए ATACMS से क्रीमिया ब्रिज को भारी नुकसान पहुंचा सकता है यूक्रेन। कितने ATACMS इस्तेमाल मिसाइल की जरूरत होगी यह तय करना होगा। हमले से रूस का क्रीमिया से संपर्क हमेशा के लिए टूट जाएगा। 17 जुलाई 2023 को क्रीमिया ब्रिज पर हुआ था पिछला बड़ा हमला। राहुल ये जो क्रीमिया वाले शॉट्स इनको ऊपर लीजिए, सीधे चलिए मेरे साथ, सीधे आइए मेरे साथ। अभी मौजूद है एम्बेसडर दीपक वोरा सर। दीपक सर, पहले तो आपको इंतजार कराने के लिए माफी। अब मुझे ये बताइए सर, ये जो तस्वीरें आ रही हैं सर, क्रीमिया के ऊपर अटैक ऑलरेडी किया है उन्होंने बीच पर, अभी आप स्क्रीन अगर देख पाए तो आपके ठीक ऊपर वो शॉट दिखा रहा हूं मैं, और क्रीमिया के ऊपर बड़ा अटैक करने की तैयारी अमेरिकन मिसाइल से। क्या हो रहा है? वेयर इज पुतिन्स रेड लाइन? इट इज टर्निंग टू व्हाइट लाइन। वालेकुम सर, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। पहले आपको बता दूं, आपने जिक्र किया कि मैं ठंडी जगह में था, मैं लद्दाख गया था सर। वहाँ दुनिया की सबसे ऊंची सॉल्ट वाटर लेक है पैंगोंग लेक, वहाँ पर भी हम लोग गए थे। तापमान कोई 10 डिग्री था सर। वहाँ पे बहुत अच्छे टूरिस्ट टेंट्स लगे हुए हैं, तो मैं एक में गया था और वहाँ पे डिश एंटेना था टीवी का, तो एक चैनल वहाँ चल रहा था, बड़ा पॉपुलर है वहाँ से, नाम सुना होगा, उसका नाम है TV9 भारतवर्ष। और दीपक सर, आई एम सॉरी, मैं शो में कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछता हूं, बट एग्जैक्टली व्हाट इज योर एज सर? 73 sir. And what is the world record to reach the Pangong Lake? I established it sir. Okay sir. और वहाँ लगा कि आपका जुड़वा भाई वो एंकर कर रहा था, वो आप ही थे। People were very pleased. I just wanted to share this with you. बहुत मजा आया वहाँ पर। सर ये जो आप देख रहे हैं इस समय, मेरा मानना है कि रूस और इजराइल आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। रूस ठोक रहा है यूक्रेन को, इजराइल ठोकता है गाजा को, और बिल्कुल उसी तरह की आप एक्टिविटी देख रहे हैं। अब क्राइमिया पे इसने इन लोगों ने अगर हमला किया जो ये कह रहे हैं, और इनका मिलिट्री इंटेलिजेंस बहुत बेवकूफ आदमी है, वो बुढ़ा नौब, वो बता रहा है कि हम हमेशा के लिए ये तोड़ देंगे लिंक। ये पुतिन कभी नहीं मानेगा सर। 10 साल हो गए क्राइमिया को हड़प किए, इतिहास में नहीं जाऊंगा। स्टालिन ने यूक्रेन को दे दिया था, इन्होंने वापस ले लिया। एथनिक रशियन पॉपुलेशन वहां मेजॉरिटी में है। ये हुआ तो देन पुतिन विल बी सीन एज अ वीक पर्सन, वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। और मुझे डर है अगर वो बेवकूफ जो सर्कस का जोकर बैठा हुआ है, जो अपना दिमाग तो है नहीं, जो कुछ उसका बुढ़ा ताऊ बैठा हुआ है वॉशिंगटन में, जिसका भी अपना दिमाग नहीं है, जो वो कहता है वो पुतले की तरह वही करता है। अगर उसने ये किया, वो एटाकैम पैटाकैम लेकर, बहुत मार पड़ेगी उसको सर। और जो रशिया माइट यूज द अल्टीमेट वेपन, क्योंकि पुतिन को ये बताना है कि रैम्बो वॉशिंगटन में नहीं है, रैम्बो मॉस्को में बैठा।
ये मेरा मानना है। आपने नोइंग जो बोथ बात द की है सर, ये पीपल, बहुत बहुत अलार्मिंग बात है। दीपक सर की खासियत ये है कि वो बहुत बड़े बड़े इश्यूज को बहुत ही सरल शब्दों में बता देते हैं, और आप जो बता रहे हैं सर, इट मींस अ लॉट। लेकिन अगली खबर जो है सीधे आइए राहुल, जरा एक बार ब्रांडिंग दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि यहां पर जो ब्रांडिंग है, अभी मैं खड़ा हूं यहां पर इंतकाम की साइड पर, लेकिन अब मैं मूव ऑन कर रहा हूं। अगर बात करूं मैं महासंग्राम की तरफ, ये देखिए, और अगली ब्रेकिंग न्यूज सीधे आइए राहुल, फ्लैश करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह पर सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करेगा इजराइल, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, हिजबुल्लाह को विध्वंसक मिसाइलों से तबाह करेगा इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से लेबनान पर हमले की तैयारी, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग राहुल, सिर्फ ब्रेकिंग। हिजबुल्लाह से जंग जल्द खत्म करेगा इजराइल, बड़ी खबर। फुल स्केल वॉर से पहले इजराइल ने अमेरिका को दी जानकारी। सुमित, बी ऑन अ स्टैंड बाय, मैं आपके पास ये खबर लेकर आ रहा हूं। सीधे इसके फ्लोर पर आइए जरा, ये देखिए यहां पर ये जो खबर है हमारे पास, ये देखिए, आइए जरा इसके डिटेलिंग पर आइए राहुल। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल की मिसाइल शक्ति, ये देखिए, जेरिको 3 ICBM, रेंज 4800 किलोमीटर, क्षमता 1300 किलोग्राम पेलोड। ये देखिए हमारी टीम जो है वो बकायदा उनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाकर डिटेल लेकर आ रही है, ऐसा लग रहा है। वेल, जोक्स अपार्ट, जेरिको 2 बैलिस्टिक मिसाइल, ये देखिए, रेंज 1500 किलोमीटर। खबर कहां है राहुल? ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। डेलीला क्रूज मिसाइल, रेंज 250 किलोमीटर, ये देखिए, खासियत टारगेट तबाह करने के साथ निगरानी में रख सक्षम। गैब्रियल एंटीशिप मिसाइल, रेंज 200 किलोमीटर। यहां पर जो खबर है वो आपके बगल में चल रही है, इसको जरा ध्यान दीजिए। खबर इससे भी ज्यादा बड़ी है, ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेगा जो उसने कभी नहीं किया। सीधे शॉट्स की जगह सुमित को लीजिए। सुमित, ये ओपन धमकी है फॉर अ न्यूक्लियर वेपन, सिंपल। ये उसी हथियार का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, वॉर में वैसे तो किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए आप ना नहीं कर सकते निशांत, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी इजराइल के लिए ये ऑपरेशन चलाना मजबूरी भी है और ज़रूरी भी, क्योंकि लगातार मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इजराइल को लगता है कि अब हमास के साथ जो उसने ऑपरेशंस किए हैं वो अगले कई सालों तक उठ नहीं पाएगा। वो इतना बड़ा थ्रेट नहीं है अभी, हालांकि ऑपरेशन चलते रहेंगे वहां पर भी, लेकिन अब बड़ा थ्रेट बन गया है हिजबुल्लाह लगातार। चाहे आप सीरिया की बात कर लीजिए, आप हूती की बात कर लीजिए, आप इराक की बात कर लीजिए, आप इजराइल के IDF के ऑफिसेस के अंदर तक गए हैं, आपने उनके वॉर रूम का भी जायजा लिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने वहां से रिपोर्ट किया है, आपने गाजा के डीप इनसाइड जाकर आपने कवर किया है। और सुमित वन ऑफ द रेयर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने तालिबान जब सरकार में नहीं था, जब वो तख्ता पलट कर रहा था, तब जाके अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग की है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, बड़ा ओपनली मुझे बताइए, एकदम फैक्चुअली, क्या इजराइल इतनी कम सेना के साथ हिजबुल्लाह को टेक ऑन कर सकता है? देखिए, आप सेना को मत लीजिए, क्योंकि अब जो वॉरफेयर है वो मिसाइल्स का है, वो ड्रोन्स का है, और लगातार इजराइल की मदद के लिए आप चाहे आप कितना भी नाराज अमेरिका हो, लेकिन सामने जरूर आएगा। और ये देखिए, जितना ज्यादा वेपन आपके पास होंगे, आपके रसद, आपका साजोसामान जितना होगा, आप उतने ताकतवर होंगे। हिजबुल्लाह के पास जो चीजें थी वो अब इतनी नहीं है, हालांकि उसके बाद भी बड़ा जखीरा है मिसाइल का, चाहे फतेह मिसाइल कह लीजिए या दूसरी 300 किलोमीटर से ऊपर की मिसाइल कह लीजिए। लेकिन इजराइल के पीछे सीधे तौर पर अमेरिका खड़ा है, अमेरिका मदद कर रहा है, तो ये बड़ी शक्ति है मैन पावर की। अच्छा, उसको लेकर भी मैं एक सवाल अभी पूछने वाला हूं दीपक सर से, लेकिन बड़ी खबर आ रही है राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल के खिलाफ बन रहा है रेजिस्टेंस फोर्स अलायंस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के साथ आए 2 और रेजिस्टेंस फोर्सेस, हिजबुल्लाह के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शिया रेजिस्टेंस फोर्सेस। जैन बियून ब्रिगेड ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया। फाते मियून ब्रिगेड भी इजराइल पर करेगा हमला। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, यह बहुत बड़ी खबर। राहुल फिर से इसकी फ्लोर ब्रेकिंग दिखाई है यहां पर, यह बड़ी खबर है, ये लीजिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए राहुल, इसके जरा फ्लोर ग्राफिक्स पर। इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस फोर्सेस का अलायंस बन चुका है। ये देखिए, हिजबुल्लाह के साथ आए 2 और रेजिस्टेंस फोर्सेस, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, पाकिस्तान से जुड़े जेबीयून ब्रिगेड ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया, बड़ी खबर। अफगानिस्तान का फाते मियून ब्रिगेड भी इजराइल पर करेगा हमला। IRGC से फंड पा रहे हैं जैन बियून। फाते मियून ब्रिगेड अभी सीरिया में एक्टिव है। फाते मियून ब्रिगेड के पास 20,000 जैन बियून
के पास करीब हजारों लड़ाके मौजूद हैं। इस वक्त के बीच एक और बड़ी खबर में आ रही है, राहुल सीधे दिखाइए कैंप 4 पर ब्रेकिंग लीजिएगा। इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में हिजबुल्लाह, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। जंग के लिए हिजबुल्लाह का वॉर अलायंस तैयार हो चुका है। हिजबुल्लाह के साथ करीब 10 बड़े रेजिस्टेंस फोर्सेस, ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक हिजबुल्लाह का समर्थन। पाकिस्तान के शिया रेजिस्टेंस फोर्सेस ने जंग का किया ऐलान। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। हिजबुल्लाह का वॉर अलायंस तैयार हो गया। ये देखिए, ईरान है, इराक है राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। सीरिया है, अफगानिस्तान है, हमास है, हूती है, जैन बियून ब्रिगेड है, फातिमियून ब्रिगेड है, कताइब हिजबुल्लाह है, इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है, फिर नुजबा मूवमेंट है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राहुल। यहीं पर अगली ब्रेकिंग भी लीजिएगा, इसी फ्लोर पे अगली ब्रेकिंग भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एक इंप्रोवाइजेशन हम कर रहे हैं राहुल, दिखाइए जरा। इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह, ब्रेक करिए जरा। शॉट चेंज, ये देखिए जरा। इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह, दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह कर रहा है बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन, बड़ी खबर ये देखिए जरा। सीरिया के डेर एजोर से लेबनान रवाना हुए लड़ाके, इजराइल बॉर्डर की ओर हिजबुल्लाह लड़ाकों का मूवमेंट। मिडिल ईस्ट के कई देशों के लड़ाके जुटा रहा है हिजबुल्लाह। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, और इसी के साथ मैं जा रहा हूं वहां पर गोप्रो पर। ये बड़ी खबर आपके सामने जो आ रही है, इसकी डिटेलिंग के साथ ये देखिए। ये शो फिटनेस के लिए भी वैसे काफी अच्छा है। आइए जरा, यहां पर जो बड़ी खबर है, इजराइल पर हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह। ये देखिए, अब जो फैक्ट्स है वो देखिए राहुल। इससे पहले वाली ब्रेकिंग जो है, उससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में दिखाइएगा, ब्रेकिंग और शॉट्स। ये देखिए, हिजबुल्लाह कर रहा है बड़ा मोबिलाइजेशन, अपने नेटवर्क के लड़ाकों को जुटा रहा है हिजबुल्लाह। सीरिया के डेर एजोर से लेबनान रवाना हुए लड़ाके, आईआरजीसी की गाड़ियों से लड़ाके और हथियार लेबनान भेजे गए। ईरान, इराक, यमन समेत मिडिल ईस्ट में कई देशों से मिलिशिया मूवमेंट हो रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है राहुल। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, इतनी बड़ी तादाद में फोर्सेस आ रही हैं, क्या हिजबुल्लाह को टेक ऑन कर पाएगा इजराइल? व्हाट इज योर टेक सर? देखिए, अभी तक अमेरिका नहीं चाहता था कि इजराइल हिजबुल्लाह पर अटैक करे, क्योंकि उससे ये लड़ाई एक्सपैंड होने के बहुत भारी चांसेस हैं। जैसे कि आपने बताया, अभी इसमें ईरान सीधे इन्वॉल्व हो सकता है, इराक इन्वॉल्व हो सकता है, बड़ी भारी जंग बन जाएगी ये। और 1983 में जब इजराइल ने लेबनान की इन्वेजन की थी, उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन उसने इतनी तबाही करी थी जवाब में, और तबाही करके वो वापस आ गया था अपने इलाके में। लेकिन इजराइल की कंपल्शन समझिए, 70,000 इजरायली पॉपुलेशन उसने नॉर्दर्न इजराइल से हटा के पीछे ले गया है, ताकि उसको नुकसान न पहुंचे। कब तक वो ऐसा जो है बर्दाश्त कर सकता है? उन लोगों को वापस जाना है, अपनी इंडस्ट्रीज चलानी है, उसको हिजबुल्लाह से लड़ना ही पड़ेगा। अमेरिका लेकिन सर सवाल ये, क्या वो हिजबुल्लाह से लड़ पाएगा? क्योंकि देखिए, अभी लड़ तो पाएगा, लेकिन नुकसान बहुत उठाएगा, और इसमें अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और ये जो लड़ाई है, ये एस्केलेट होगी, ये एक्सपैंड होगी। दिस इज माय टेक। काफ़ी एक्सपैंड हो जाएगी, नुकसान इजराइल को काफ़ी जमकर उठाना पड़ेगा। सर, आप जो बता रहे हैं, मैं आपके सामने एक बड़ी खबर लेके आ रहा हूं सर। बी विद मी राहुल, जरा दिखाइए हमारी ब्रांडिंग। और यहां पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। अब मैं जरा एक बार रुक कर रहा हूं इंतकाम का, एग्जैक्टली इंतकाम का फ्लोर ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की नेटो पर हमले की बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए जरा। नेटो लेक पर रूसी बाल्टिक फ्लीट की ड्रिल। थैंक यू सो मच फॉर दिस न्यूज। ये देखिए, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। नेटो पर हमले की रणनीति के तहत अभ्यास, ब्रेकिंग और शॉट। नेटो से टेंशन के बाद रूस की रियल वॉर ड्रिल, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बाल्टिक सी में तैयारी करने की जरूरत क्या पड़ी थी, ये सवाल खड़ा होता है। मुझे याद है परसों भी सुमित ने मुझे इस खबर का एक पार्ट भेजा था, अगर मैं गलत नहीं हूं। एम आई राइट सुमित? और आज ये डिटेलिंग आपके सामने। सीधा आइए इसके फ्लोर पर आओ, दिखाइए जरा पर गोप्रो पर, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट। रूस की नेटो पर हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, प्लेट ऑन।
ये देखिए, इसमें शॉट्स नहीं है तो बगल में ब्रेकिंग और शॉट आपको जलाने ही पड़ेंगे। ये देखिए जरा, नेटो लेक के पास रूसी नेवी का विध्वंसक युद्ध अभ्यास, नेटो देशों पर हमले की रणनीति के तहत अभ्यास, बाल्टिक सागर में नेटो से टेंशन के बाद रूस की रियल वॉर ड्रिल, नेटो देशों के बीच कैलिनग्राद में रूस बाल्टिक फ्लीट का मुख्यालय है इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन एक और ब्रेकिंग जो आ रही है मेरे पास, उसके बाद मैं सुमित के पास जाऊंगा। सीधे आइए राहुल, ब्रेकिंग और शॉट, जापान में नेटो देशों की जंगी तैयारी, ब्रेक करिए जरा राहुल, बल्कि दोनों ब्रेकिंग दिखाई स्क्रीन पर। जापान की डिफेंस फोर्स के साथ वॉर ड्रिल, 2 एयरबेस पर होगा बड़ा युद्ध अभ्यास। राहुल इसके अपर गोप्रो को लीजिए और बगल में ब्रेकिंग और शॉट पहले वाली चलाइएगा। ये देखिए जरा, सीधे आइए, जापान के साथ नेटो देशों की जंगी तैयारी, ब्रेक करिए। जापान में जर्मनी, फ्रांस और स्पेन की सेना करेगी युद्ध अभ्यास। सीधे आइए, ब्रिंग इट ऑन। नेवर माइंड राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, नेटो लेक पर रूसी फ्लीट की वॉर ड्रिल चल रही है। बाल्टिक सागर की हम बात कर रहे हैं, जापान अपनी तैयारी कर रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग, नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक वार्निंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, नॉर्थ कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। नॉर्थ कोरिया, किम जोंग तो क्लास का एक ऐसा स्टूडेंट है जो हमेशा पहुंच जाता है कि हां मेरा भी युद्ध का होमवर्क पूरा हो गया है। ये देखिए जरा, जापान सागर में नॉर्थ कोरिया का मिसाइल टेस्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, सीधे इसके अपर गोप्रो पर आइए राहुल, फिर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लेंगे। ये देखिए, नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। और राहुल इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाएगा। जापान और नॉर्थ कोरिया, आप समझ सकते हैं इनका बैर कितना ज्यादा है। जापान सागर में नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है, बड़ी खबर। बैलिस्टिक मिसाइल दागकर अमेरिका को वार्निंग दी, जापान को वार्निंग दी है, टू बी वेरी प्रिसाइज। साउथ कोरिया पहुंचा है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर रूजवेल्ट, जापान और साउथ कोरिया के साथ ड्रिल कर रहा है अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे आइए सुमित के पास। सुमित, क्या हो रहा है ये? लेकिन निशांत, अगर आप देखें कि नाटो देश, जब भी यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हुई थी तब से अब लेकर अब तक रूस हमेशा कहता है कि हमारी जंग यूक्रेन से ही, नाटो से है। और अभी अगर आप देखें कि नाटो के साथ साथ अमेरिका ने जिस तरीके की मल्टीपल एक्सरसाइज शुरू करी, चाहे वो आप कह लीजिए कि आप यूरोप में शुरू की हो, बैलिस्टिक सागर में शुरू की हो, जापान के साथ शुरू की हो, एक तरीके की प्रेशर करने की कोशिश की जा रही है रूस को। और रूस ने अपने हाल की यात्राओं में, चाहे वो नॉर्थ कोरिया की हो, चीन की हो, या फिर आप कह सकते हैं कि ईरान के साथ जिस तरीके से अलायंस हो, और ये करने की जो शुरुआत की है, वो दिखाना चाहता है कि वो रियल सुपर पावर है, वही इस पूरे अलायंस का लगातार एक सबसे बड़ा मेजर प्लेयर है। और अगर उससे नाटो देश पंगा लेंगे या फिर उसके साथ कोई वॉर शुरुआत करते हैं तो फिर उनके लिए भी मल्टीपल फ्रंट खुल जाएंगे। और ये पोस्टरिंग लगातार रूस इसलिए कर रहा है क्योंकि रूस अपनी सुपर पावर की इमेज को बरकरार रखना चाहता है। वो ये दिखाना चाहता है कि अभी उसके जखीरे में बहुत कुछ है जो दुनिया ने नहीं देखा है। You're absolutely right. हर कोई हथियार लेकर सामने खड़ा है, जैसे हथियारों का कोई गुलदस्ता लेकर आ रहे हैं यहां पर। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आगे दिखाना हूं। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट एक साथ दिखाइएगा। साउथ कोरिया ने कहा हम क्यों चुप बैठेंगे, क्योंकि हमारे पीछे तो अंकल सैम हैं। ब्रेकिंग न्यूज देखिए, किम जोंग की सेना को साउथ कोरिया का जवाब, ये लीजिए, बस इन्हीं की कमी थी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, नोबडी इज गोइंग फॉर पीस। ये वेल डन पीसीआर, आई वांटेड दिस। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, साउथ कोरिया ने दागे मल्टीपल रॉकेट लॉन्च। ये देखिए, ये साउथ कोरिया के अभी का विजुअल है। चुनुम रॉकेट सिस्टम से दागे कई रॉकेट, चुनुम रॉकेट सिस्टम, इग्नोर दैट। डीमिलिटराइज जोन में बढ़ते टेंशन के बीच शक्ति प्रदर्शन, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में आज की फ्लोर ब्रेकिंग एक और बड़ी खबर, ताइवानी द्वीप में चीनी सेना की घुसपैठ, ब्रेक करिए जरा। ये देखिए, किनमेन आइलैंड के पास चीन की पेट्रोलिंग, फूजियान कोस्ट गार्ड को ताइवान ने दी वार्निंग, ताइवानी कोस्ट गार्ड ने पीछे हटने को कहा, बड़ी खबर। सीधे इसके ऊपर गोप्रो पर आइए राहुल, वीडियो गोप्रो है इसका, दिखाइएगा इसका वीडियो में, सीधे आपको गोप्रो में दिखा रहा हूं। ताइवान पर चीन की दादागिरी, प्लेट ऑन, जरा दिखाइए। ताइवान के द्वीप के पास चीन के 4 वेसल नजर आए हैं। ये देखिए जरा, दिखाइए जरा तेजी से। ये देखिए आपके सामने, ताइवान के द्वीप के पास चीन के 4 वेसल्स नजर आए। ब्रिलियंट राहुल, साउथ कोरिया वाली ब्रेकिंग और शॉट जो अभी लेटेस्ट है वो बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, ताइवान के द्वीप के पास चीन के 4 वेसल्स किनमेन आइलैंड का घेराव कर रहे हैं चीन की पेट्रोलिंग की। फूजियान कोस्ट गार्ड्स ने किनमेन द्वीप की पेट्रोलिंग की। ताइवान ने 3 पेट्रोल बोट्स ने चीनी कोस्ट गार्ड्स को चेतावनी दी। वार्निंग के बाद चीन के कोस्ट गार्ड्स वापस लौटे हैं। ये देखिए, अब राहुल जरा मैं चाहूंगा, मैं सीधे जरा यहां पर जो जानकारी मेरे पास आ रही है,
सीधा ये राहुल जरा नीचे, और मैं चाहूंगा राहुल चलते हुए जरा दोनों 2 विंडो शॉट्स दिखाइए। ये दोनों 2 विंडो शॉट्स आपके सामने हैं, चीन की दादागिरी का सबूत। एक तरफ ताइवान मैं आपको दिखा रहा हूं, प्लेट ऑन राहुल दिखाइए जरा, और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाने वाला हूं फिलीपींस के साथ जो हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे एक बड़े करीबी यहां पर रिपोर्टर हैं जो कि फिलीपींस जाने वाले थे, लेकिन चीन की दादागिरी के चलते नहीं जा पाए। दिखाइए वो जरा दोनों वीडियो यहां पर, ये देखिए, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, आप समझ सकते हैं वो इस शो का कभी कभार हिस्सा बन चुके हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ फिलीपींस यहां पर लोगो हमारे चैनल आईडी के नीचे, और दूसरी तरफ ये देखिए क्या हो रहा है यहां पर। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, दीपक सर आई एम कमिंग टू यू, हिजबुल्लाह के खिलाफ विनाशकारी होगी जंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पेंटागन ने इजराइल को दी बहुत बड़ी चेतावनी, युद्ध के बजाय राजनीतिक समाधान की जरूरत। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा, सीधा आईएस के की ग्राफिक्स पर राहुल, ये देखिए बड़ी खबर, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधा आईएस के की ग्राफिक्स पर ये बड़ी खबर, ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह से जंग में महाविनाश होगा, लॉयड ऑस्टिन ने यह कहा। फिर पेंटागन ने इजराइल को बहुत बड़ी चेतावनी दी है, टिकर ऑफ कर दीजिए प्लीज। हिजबुल्लाह से जंग हुई तो नागरिकों के लिए विनाशकारी, ये देखिए, युद्ध के बजाय राजनयिक समाधान निकाले दोनों पक्ष, यूएस ने कहा। बड़ी जंग हुई तो इजराइल की सुरक्षा करने में असमर्थ है, अच्छा असमर्थ है। ये देखिए, रीजनल जंग हुई तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसों पर खतरा होगा। यहां पर एक और बड़ी खबर राहुल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हिजबुल्लाह से टेंशन के बीच भूमध्य सागर में एक्टिव हुआ अमेरिका, ब्रेक करिए जरा। भूमध्य सागर में अमेरिका की बड़ी तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट्स, ये देखिए, ग्रीस कोस्ट पर आइजनहावर ने संभाला मोर्चा, हिजबुल्लाह, हूती और हमास पर होगा अमेरिका की नजर। राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए अंबेसडर दीपक वोरा सर के पास। सर ये क्या कहना चाहते हैं? मुझे याद है सर, वो एक बड़ा लतीफा था, हम लोग अक्सर ये बोलते थे कि कवि क्या कहना चाहता है। एक तरफ आइजनहावर भेज रहे हैं, दूसरी तरफ हथियार भेज रहे हैं, तीसरी तरफ कह रहे हैं नहीं बहुत तमाशा हो जाएगा। व्हाट आर दे ट्राइंग टू कन्वे? अगर इसे समझ सको तो मुझे भी समझाना निशान साहब, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल के 3 महीने बचे हैं, वो जा रहा है और वो कुछ ना कुछ निशानी तैयार के छोड़ के जाएगा। आप देखेंगे नेटो और हरकत में आएगा अगले 3 महीनों में रूस के अगेंस्ट। सो वी आर इन अ वेरी अनसेफ वर्ल्ड। मैं पैंगोंग वापस जा रहा हूँ, वहां बैठता हूँ, वहां कुछ नहीं होने वाला सर। थैंक यू वेरी मच। नहीं लेकिन सर टेल मी ऑनेस्टली, आपको क्या लग रहा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? There will be confrontation, there will be a kinetic action, जरूर होगा, आपस में टकराव होगा, फिर सब शांत हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। और वो बुढ़ा जो है जब वॉशिंगटन में अपनी नौकरी उसकी खो जाएगी, मैकडोनाल्ड ट्रंप आके, मेरा मानना है वो शांति का बेस्ट बेट वही व्यक्ति है सर। सोचिए जरा, इफ ही इज द बेस्ट बेट, वी आर इन द बैड वर्ल्ड। यहां पर इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए, ब्रेकिंग न्यूज, हूती के हमले से दहला अरब सागर, ब्रेक करिए राहुल। लाइबेरिया के शिप पर हूती का मिसाइल अटैक, ब्रेक करिए। कमर्शियल शिप पर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, ब्रेकिंग और शॉट। एक हफ्ते में 30 कमर्शियल शिप पर अटैक किया गया। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, बढ़ रहा है हूती के हमलों का दायरा। ये देखिए, अरब सागर में कमर्शियल शिप पर हमला किया गया। बड़ी खबर, लाइबेरिया के शिप पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। बड़ी खबर, 24 घंटे पहले ग्रीस के शिप पर किया ड्रोन बोट से हमला। रेड सी, अरब सागर, भूमध्य सागर में बड़े हूती के हमले, ड्रोन बोट, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल से हमला किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट राहुल, यहां पर मैं आ रहा हूं, ये देखिए, इंतकाम की बात हो रही है। यहां पर मैं आ रहा हूं, इसका ओडेसा वाला 3 विंडो भी होगा राहुल, ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉट। लवीव में रूस का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो से मिले हथियारों के गोदामों पर अटैक किया गया, ये देखिए शॉट। मिसाइल हमले से वेपन स्टोरेज में तबाही, हमले के बाद आग की लपटों में गिरा वेपन स्टोर, ये देखिए जरा, ये देखिए। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो है 3 विंडो, दिखाइए। ओडिशा में नेटो के हथियारों का वेपन स्टोरेज उड़ाया, और लवीव में ये देखिए जरा, राहुल दिखाइए जरा, ओडिशा में उड़ाया और लवीव में, ये देखिए दोनों तस्वीरें। ओडिशा में हथियारों का स्टोरेज था नेटो का, और लवीव में, दोनों को रशिया ने उड़ा दिया है। वो बहुत ज्यादा तेजी से काम करते हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका का गेम चेंजर मूव, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन युद्ध में शामिल हो सकते हैं अमेरिकी सैन्य कॉन्ट्रैक्टर्स, अमेरिकी वेपन सिस्टम खुद ऑपरेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स। ATACMS मिसाइलें पेट्रियट पर अमेरिकी कमांड के संकेत। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, सीधा ये इसके अपर गोप्रो पर, ये देखिए जरा जो जानकारी हमारे पास है। बाइडेन का गेम चेंजर मूव,
बाइडेन प्रशासन अमेरिकी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स पर बैन हटा सकती है। राहुल, लवीब वाली ब्रेकिंग बगल में चलाते रहिएगा शॉट्स के साथ। ये देखिए, यूक्रेन में अमेरिकी हथियारों की कमांड यूएस कॉन्ट्रैक्टर्स के पास हो सकती है। ATACMS, पेट्रियट, F-16 के इस्तेमाल रखरखाव पर होगा अमेरिकी कमांड। ये देखिए जरा, बगल में शॉट देखते रहिएगा। बैन हटने पर अमेरिकी सैन्य कंपनियां प्रोफेशनल सीधा यूक्रेन में काम कर पाएंगे। इस सब के बीच में यहां पर देखिए, अमेरिकी हथियारों पर निर्भर यूक्रेन। ये देखिए, एक और फ्लोर है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ATACMS मिसाइल्स, ये देखिए, हाइमार्स मिसाइल सिस्टम, पेट्रियट डिफेंस सिस्टम, एब्राम टैंक्स, ब्रैडली, F-16 फाइटर जेट जो कि जल्द मिलेंगे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, राहुल, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर दुनिया ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़े जंग की ओर बढ़ रही है दुनिया। बड़ी खबर, न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की आशंका। बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान की वार्निंग। ये देखिए जरा, मौजूदा हालात को गंभीरता से लेने की जरूरत। सीधा पर गोप्रो पर दिखाइए राहुल जरा इसकी डिटेलिंग। वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान, इस वक्त की बड़ी खबर। मॉस्को दौरे के बाद तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान की वार्निंग। ये देखिए, वर्ल्ड वॉर के खतरे को बेहद गंभीरता से लेने की जरूरत। बड़ी खबर, दुनिया इस वक्त बहुत गंभीर हालात से गुजर रही है। युद्ध में न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया जा सकता। यह बड़ी खबर है। रूस, यूक्रेन, इजराइल, लेबनान, युद्ध वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है। एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे आइए। यूरोप में बड़े जंग की तैयारी में 3 देश। ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड बनाएंगे मिसाइल यूनिट। लॉन्ग रेंज मिसाइल की खेप तैयार करेंगे तीनों देश। नेटो से अलग मिसाइल यूनिट बनाने की तैयारी।